कि हमारी दोनों जो ट्यूब हैं, फैलोपियन ट्यूब हैं, वो खुली हुई हैं, फिर भी हमें गर्भधारण क्यों नहीं हो रहा है। हमने एसएसजी टेस्ट भी करा लिया है, फिर भी हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके पीछे होने वाले कारणों के बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, इससे आपको प्रेग्नेंट यानी कि जल्दी प्रेग्नेंट होने में मदद मिल पाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही है। हर चौथी पांचवी महिला के मुंह से आप यही सुनेंगे कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए हम क्या करें, हमारे पीरियड भी समय पे नहीं आते, उसके लिए हम क्या करें, उसके पीछे क्या कारण रहते हैं। तो एक अच्छा गाइड मैं आपको कर दूंगी, जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए, ये है हमारी बच्चेदानी, ये बीच की हमारी बच्चेदानी है। यहाँ पे आके ही आपका बच्चा जो है रुकता है और यहीं पे 9 महीने तक पूरा ग्रो होता है बच्चा, है ना। और ये साइड की जो है आपकी ट्यूब्स हैं, फैलोपियन ट्यूब। और ये आप ग्रे कलर में जो देख रहे होंगे, ये है ओवरीज, है ना, जहाँ पे अंडा तैयार होता है, अंडाशय जिसको बोल सकते हैं। तो अंडा यहाँ पे तैयार होता है और अंडा जो है फिर ट्यूब में आता है, ट्यूब में वेट करता है। और जब पुरुष जो है रिलेशन बनाता है, यानी कि पुरुष के स्पर्म जब अंदर जाते हैं, आपकी योनि से अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे ट्यूब में ही जो है दोनों मिलेंगे। यहाँ से स्पर्म गए और यहाँ पे वेट कर रहा है आपका अंडा, यानी कि महिला का ओवम। तो दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं और ऐसे ही प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। वहां से बच्चा जो है फर्टिलाइजेशन वहां पे होता है, उसके बाद जाइगोट तैयार होता है, सिंगल सेल आके आपके जो है बच्चेदानी में आके चिपकता है और वहीं पे ग्रो होता है। पूरे 9 महीने तक बच्चा वहीं पे रहता है। तो अब महिला का ये सवाल था कि हमारी जो ये फैलोपियन ट्यूब है वो खुली हुई है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है और कितनी इंपोर्टेंट होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब, है ना। क्योंकि शुरुआत में जो बच्चा रहता है 5-7 दिन, उसको ट्यूब ही पोषण देती है ना। 5-7 दिन यहाँ पर रहा, स्पर्म ओवम मिले, सिंगल सेल तैयार हुआ, जाइगोट बना। अगर आपकी ट्यूब की क्वालिटी ही खराब होगी तो कई बार वहां पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, या फिर कई बार वो अच्छे से बच्चा नहीं बन पाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको फिर आगे चल के मिसकैरेज या फिर और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ट्यूब का सही होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब महिला को एसएसजी टेस्ट में ये पता चला है कि हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें फिर भी क्यों प्रेगनेंसी नहीं लग रही है। कई बार ये जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है किसी कारणवश। वो मैंने एक पूरे अच्छे से एक वीडियो में बताया है, इसका कारण क्या होता है ब्लॉक होने का, वो आप देख सकते हैं। लिंक मैं नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उस पर मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से वीडियो डिटेल में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो अभी हम केवल बात करेंगे कि और क्या कारण हो सकते हैं अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब खुली है तो, है ना। तो आपकी फैलोपियन ट्यूब खुली है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं बन पा रहे हैं अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब खुली है तो देखिए, इसके पीछे कारण ये होता है कि पुरुष के रिपोर्ट भी नॉर्मल नहीं हो सकते हैं, यानी कि जो पुरुष के स्पर्म काउंट है वो सही नहीं है, उनकी मोर्टेलिटी सही नहीं है। क्योंकि 15 मिलियन जो है स्पर्म होने जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए, एक अच्छी प्रेगनेंसी के लिए, है ना। तो अगर जो रिपोर्ट है उसमें पाया गया है कि जो पुरुष है उनके स्पर्म काउंट कम है ना, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होगी। और दूसरा, अगर उनकी मोर्टेलिटी सही नहीं है तो भी वो ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनको एक रास्ता तय करना होता है ना। यहाँ से जब स्पर्म जाएंगे तो स्पर्म अगर स्ट्रांग रहेंगे तो ही ऊपर तक यहाँ पे जा पाएंगे, है ना, ट्यूब में जा पाएंगे। तो अगर स्ट्रांग स्पर्म नहीं रहेंगे, उनकी मोर्टेलिटी सही नहीं रहेगी, तो यहीं पे खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, महिलाएं अपना जो है टेस्ट सारे करा के थक चुकी होती हैं, लेकिन उनको इस चीज का नॉलेज नहीं होता है या फिर अवेयरनेस नहीं होती है कि हमें अपने हस्बैंड के भी टेस्ट करवा लेने चाहिए, या फिर हस्बैंड को भी पता होना चाहिए कि हमारे अंदर भी जो है स्पर्म काउंट कमी हो सकती है, या फिर जो है उनकी मोर्टेलिटी कम आ सकती है। तो हमें भी अपने ब्लड टेस्ट करवा लेने चाहिए। जो भी टेस्ट वगैरह डॉक्टर बोलते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम होती है ना, जो आपसे जो है फीमेल के लिए टेस्ट बोले जाते हैं, उसी तरीके से पुरुष के भी अलग अलग सारे टेस्ट होते हैं, ताकि पता चल सके कि इनफर्टिलिटी की समस्या क्यों आ रही है ना, कैसे हम प्रेग्नेंट बन सकते हैं। तो उससे जो है पता चल पाएगा आपकी रिपोर्ट से कि स्पर्म काउंट सही है या नहीं, उनकी मोर्टेलिटी सही है या नहीं, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिस वजह से बच्चा नहीं लग पा रहा है ना। तो
तो ये चीजें करनी चाहिए। केवल महिला का ही ऊपर दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी भी समाज में जो है ऐसा चलता है कि महिलाओं को ही दोष दिया जाता है अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का ही। आजकल तो गायनिक जो है अगर प्रेग्नेंट नहीं होंगे तो साथ में दोनों के ही रिपोर्ट जो है टेस्ट जो है करवा लेती हैं और रिपोर्ट से पता कर लेती हैं, ताकि साथ साथ एक साथ दोनों का ट्रीटमेंट चल सके और ज्यादा समय हमारा बर्बाद ना हो और हम जल्द से जल्द गर्भधारण कर सकें। हमें पता चल जाए, मतलब एक सही समय पे पता चल जाए जल्द से जल्द कि किस में प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आपके अवेयरनेस के लिए वीडियोस मेरी होती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो लाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक शेयर कमेंट देख के, है ना। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक पेज पे जरूर फॉलो कर लीजिए। वहां पे मैं लाइव जाती हूँ, फिर जो भी सवाल आते हैं उनके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि काफी ज्यादा सवाल एक जैसे आ जाते हैं, तो सबका रिप्लाई देना इम्पॉसिबल है। तो वहां पे मैं आप लोगों के रिप्लाई जो है देने के लिए लाइव आती हूँ। तो जरूर जुड़िए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे फेसबुक पेज का, और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। वीडियोस भी आते रहती हैं और सेम यही वीडियोस वहाँ पे भी जाती हैं और लाइव भी आती हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है, लाइव जाके आपके सवालों के जवाब तुरंत मिल जाते हैं। तो जरूर फॉलो कीजिए। तो इस तरीके से आप जब दोनों के टेस्ट करवा लेंगी तो पता चल जाएगा कि कमी कहाँ पे आ रही है ना। जरूरी नहीं है कि ट्यूब खुली है तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी। कई बार अंडों की क्वालिटी भी सही होना काफी ज्यादा जरूरी है। कई बार पीसीओडी होती है जिसमें जो आपके अंडों की क्वालिटी काफी खराब होती है ना, प्रेगनेंसी के लिए वो अंडे काम के नहीं होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और भी कई हार्मोनल इश्यूज होती हैं, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। गायनिक जो है, आपकी जो भी गायनिक है, नजदीकी जो भी गायनिक है उनसे मिलिए, और जो भी टेस्ट वगैरह करवा रही हैं, अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं, जरूर करवाइए और आपको भी जल्द से जल्द गुड न्यूज मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।